जमीन घोटाले मामले में कमलेश कुमार को ईडी ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम आज कमलेश को पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि पिछले दिनों कमलेश के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। इसी दौरान कई आपत्तिजनक सामान मिले थे। वहीं ईडी इन मामलों को लेकर कमलेश से काफी वक्त से पूछताछ करना चाहती थी। हालांकि लगातार 5 समन पर कमलेश हाजिर नहीं हुआ। छठे समन मिलने के बाद वो ईडी के सामने हाजिर हुआ। कुछ ही घंटों की पूछताछ के बाद कमलेश को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़ गए। नैयर, बताएं कि पीएमएलए कोर्ट में आज उनको पेश किया जाएगा। 5 समन के बाद हाजिर नहीं हुए थे। ये गिरफ्तारी क्या मायने रखती है? सम्मन देने के बाद भी हाजिर नहीं होने के बाद जब छठा सम्मन दिया गया तो कमलेश जो है वह ईडी ऑफिस पहुंचा, जहां 8 घंटे लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब कुछ देर के बाद जो पीएमएलए कोर्ट है जो ईडी का, वहां अब पेश होना है, जहां रिमांड की अवधि मांगी जाएगी ईडी के द्वारा। वह रिमांड की अवधि लगभग हो सकती है 7 रोज की मांगी जाए या 14 रोज की। ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि कितने दिन की रिमांड देगी। लेकिन जो छठे सम्मन के बाद जब ईडी ऑफिस में जब पूछताछ की गई है तो कहीं ना कहीं ईडी को बहुत से लिंक मिले हैं, तब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तब कोर्ट में ले जाकर उससे रिमांड की मांग की जा रही है कि पूछताछ अभी और करनी है। जो मामला उसके साथ जो घटित है वो सबसे बड़ा मामला कि उसके घर में जब छापेमारी की गई थी तो लगभग 1 करोड़ रुपए और 100 कारतूस बरामद की गई थी, जिसे जहां गोंदा थाना ने ये मामले को टेक ओवर किया था। और कांके थाना में भी जो जीएम लैंड है उसकी बंदोबस्ती का भी आरोप लगा है। जो सीओ और जो अंचल कर्मचारी के जो सीआई है उनके साथ मिलकर, हालांकि ईडी के द्वारा कांके सीओ ऑफिस में भी रेड मारी गई है और वहां भी कुछ कहीं ना कहीं जो सीओ ऑफिस की जो कागजात है वहां फेरबदल की गई है। इसी ग्राउंड को लेकर कमलेश पर शिकंजा कसता गया और यहाँ तक कि ईडी के द्वारा जिस गांव में कमलेश ने जमीन खरीदी थी वहां के ग्रामीण भी कमलेश के विरुद्ध हो गए थे और ईडी ऑफिस में आकर कंप्लेन कर रहे थे कि उन्होंने सादा कागज पर बिना पैसे दिए हुए जमीन ले ली और चारदीवारी कर दी। हालांकि ईडी ने इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया था और कमलेश को उसके बाद खोज रही थी और सम्मन पे सम्मन दिया जा रहा था, लेकिन कमलेश सम्मन में नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन छठे सम्मन के बाद तो छठे समन के बाद कमलेश पहुंचे और उसके बाद 6 घंटे की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब इस जमीन घोटाला मामले में कमलेश एक किंग पिन साबित होता है या सिर्फ एक सिरा साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ईडी ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए नैयर आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।